नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पोर्चुगीज फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के साथ मिलकर अपना चौथा नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन लॉन्च किया है। 29 मई को बाइनेंस एनएफटी मार्केटप्लेस पर डेब्यू करने वाला ये नया कलेक्शन फॉरएवर वर्ल्ड वाइड द रोड टू सऊदी अरेबिया थीम के तहत रोनाल्डो के करियर का जश्न मनाएगा। ये कलेक्शन रोनाल्डो के मडीरा में उनकी शुरुआत से लेकर ग्लोबल फुटबॉल आइकन के रूप में उनकी वर्तमान स्थिति तक के सफर को दर्शाता है। नए कलेक्शन में एनएफटी की एग्जैक्ट नंबर का खुलासा लॉन्च के समय किया जाएगा, जबकि प्राइसिंग डिटेल्स अभी भी अज्ञात हैं। बाइनेंस ने संकेत दिया है कि सभी सामान्य एनएफटीज की कीमत समान होगी, जबकि अंतिम सुपर रेयर एनएफटी और एक अलग पॉइंट ऑफ सेल होगा। बाइनेंस के साथ रोनाल्डो की साझेदारी चुनौतियों के बिना नहीं रही है। फुटबॉल स्टार वर्तमान में फ्लोरिडा में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक क्लास एक्शन मुकदमे में उलझा हुआ है, जो बाइनेंस के साथ एनएफटी सेल्स में उनकी पिछली भागीदारी से उपजा है। प्लेंटिफ्स का दावा है कि रोनाल्डो के समर्थन ने उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को प्रभावित किया, जिससे उन्हें काफी वित्तीय नुकसान हुआ। वे $1 बिलियन से अधिक का हर्जाना मांग रहे हैं। फॉरएवर वर्ल्ड वाइड द रोड टू सऊदी अरेबिया कलेक्शन में रोनाल्डो के करियर के प्रमुख स्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले एनएफटी शामिल हैं। आर्टवर्क उन आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए हैं जिनका इन स्थानों से व्यक्तिगत संबंध है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल मार्केटप्लेस एनएफटी वर्क्स ने जालसाजी से निपटने और ऑनलाइन गुड्स की ऑथेंटिसिटी में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया वेब3 डोमेन पेश किया है। अनस्टॉपेबल डोमेन के साथ साझेदारी करते हुए एनएफटी वर्क्स ने वर्क टॉप लेवल डोमेन लॉन्च किया है, जो रियल वर्ल्ड एसेट के लिए एक टोकनाइज आइडेंटिटी सोल्यूशन तैयार करता है। एनएफटी वर्क्स का प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ सेल पर बिलियंस ऑफ फिजिकल एसेट्स को टोकनाइज करता है, इसी के साथ साथ जिससे कस्टमर्स को यूनिक डिजिटल कलेक्टिबल्स मिलते हैं जो इम्यूटेबल रिसीप्ट्स और प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी के रूप में काम करते हैं। ये पहल नकली सामान और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करके और कस्टमर के विश्वास और वफादारी को बढ़ाकर ब्रांड्स के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करती है। नया WRKX लिमिटेड विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि शॉपिफाई और वू कॉमर्स और एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पहचान के प्रमाणीकरण और खरीद क्रेडेंशियल्स की स्टेबिलिटी की अनुमति देता है। ये डिजिटल आइडेंटिटी सोल्यूशन जालसाजी को खत्म करने के लिए तैयार है। इस प्रकार कंज्यूमर्स द्वारा ऑनलाइन अपनी खरीद की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। एक फ्रेंच ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड अपना चौथा सीजनल मेटावर्स स्टोर फ्रंट लॉन्च कर रहा है। लॉक्सीटैन एंड प्रोवेंस एक नया मेटावर्स शॉपिंग अनुभव द ग्रीन हाउस लॉन्च कर रहा है, जो कि एम्पेरिया वर्चुअल स्टोर प्लेटफॉर्म पर आधारित समर फ्रेग्रेंसेस की अपनी रेंज को स्पॉटलाइट करता है। ग्रीन हाउस कंपनी के पिछले एम्पेरिया पे सीजनल मेटावर्स प्रमोशंस का अनुसरण करता है, जो कि मार्च-अप्रैल 2024 में इस्लामिक हॉलिडे रमजान का सम्मान करने वाला स्टोर, नवंबर 2023 में एक हॉलिडे वर्चुअल स्टोर और जुलाई 2023 में इसका पिछला समर स्टोर फ्रंट है। फ्रेंच रीजन प्रोवेंस के समर फील्ड्स में एक ग्रीन हाउस में स्थापित वर्चुअल स्टोर में 3 कमरे हैं। एक मुख्य हॉल जिसमें ब्रांड के महिलाओं के कलेक्शंस में रोज, चेरी ब्लॉसम और लैवेंडर सेंस है। एक फॉरेस्ट लाइक एटमॉस्फेयर में मेंस के लिए एक वुडसी कलेक्शन रूम और एक मिडिल ईस्ट ओएसिस, एक क्षेत्रीय लाउंज जैसा कमरा जिसमें कि लोकल सेंस है। नए वर्चुअल स्टोर का उद्देश्य कंज्यूमर्स को फ्रेग्रेंसेस के बारे में शिक्षित करना, उनकी क्राफ्ट्समैनशिप और लोकली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स का प्रदर्शन करना है। कस्टमर्स अब लॉक्सीटैन समर फ्रेग्रेंस रेंज को नए मेटावर्स स्टोर पर खरीद सकते हैं, जो कि कंपनी की ई कॉमर्स साइट के एक समर्पित सेक्शन में उपलब्ध है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इथेरियम बेस्ड मेटावर्स गेम प्लेटफॉर्म द सैंडबॉक्स ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने टोकन होल्डर्स को गेम और इसकी इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने में मदद करने के लिए एक डाओ या डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, जो कि यूजर्स एनएफटी आधारित लैंड प्लॉट के मालिक हैं या गेम के सैंड टोकन होल्ड करते हैं। वे गेम प्ले अपग्रेड और फीचर एडिशन, फ्यूचर इवेंट्स और रिवॉर्ड्स इनिशिएटिव एसेट ओनरशिप के आधार पर खिलाड़ी की स्थिति कैसे निर्धारित की जाएगी और द सैंडबॉक्स यूनिवर्स के अन्य संभावित पहलुओं के बारे में शासन के निर्णयों पर प्रस्ताव और वोट करने में सक्षम होंगे। डाओ अलाइंड इंटरेस्ट या गोल्स वाले लोगों का एक डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी है और ओनरशिप को आमतौर पर एसेट ओनरशिप द्वारा दर्शाया जाता है, चाहे वह एक फंडेबल टोकन हो या एनएफटी। ओवर टू रोशनी। 5वें सबसे पॉपुलर डेस्कटॉप ब्राउजर के पीछे की कंपनी ओपेरा ने मंगलवार को एक समझौते की घोषणा की,
जो टेक्स्ट बेस्ड चैटबॉट इमेज जनरेटर के लिए गूगल जेमिनी के साथ अरिया को भी शक्ति प्रदान करेगा। ब्राउजर प्रोजेक्ट अपने बिल्ड इन AI असिस्टेंट अरिया के साथ यूजर्स को गूगल के लेटेस्ट इमेजेस जनरेशन मॉडल इमेजन 2 के साथ आसानी से इमेज बनाने की अनुमति देगा। ये फीचर ओपेरा डेवलपर में तुरंत उपलब्ध करा दी गई, जो ओपेरा का प्री रिलीज लेकिन पब्लिकली एक्सेसिबल वर्जन है, जहां यूजर्स अपकमिंग फीचर्स को प्रीव्यू और टेस्ट कर सकते हैं। डेवलपर रिलीज आमतौर पर ओपेरा बीटा, जिसे पहले ओपेरा नेक्स्ट के नाम से जाना जाता था, जिसमें माइग्रेट हो सकते हैं, अंत में अगली मुख्य स्थिर रिलीज बन जाती है। इसके साथ साथ अपडेट ओपेरा के AI को गूगल के टेक्स्ट टू ऑडियो मॉडल की बदौलत संवादात्मक तरीके से प्रतिक्रियाएं बोलने में सक्षम बनाता है। ओपेरा मोबाइल ब्राउजर पर एरिया के पुराने वर्जन तक पहुंच तो है, लेकिन स्मार्टफोन पर जेमिनी संचालित अपडेट अभी भी उपलब्ध नहीं है। ओपेरा ने डिक्रिप्ट से टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। एरिया ओपेरा का AI असिस्टेंट, जिसे पहली बार मई 2023 में पेश किया गया था, पहले OpenAI के ChatGPT पर निर्भर करता था, लेकिन बाद में इसमें गूगल के Palm 2 मोड का एक बढ़िया वर्जन एकीकृत किया गया। ये मॉडल अब पुराना हो चुका है क्योंकि गूगल ने अपने AI डेवलपमेंट को जेमिनी में स्थानांतरित कर दिया है, जो एक बिल्कुल नया फाउंडेशनल मॉडल है जो अपनी AI सर्विसेज को शक्ति प्रदान करता है। ओपेरा का एरिया यूजर्स के आदेशों को संसाधित करता है और ये तय करता है कि किस कार्य के लिए किस मॉडल का उपयोग करना है। जेमिनी या इमेजन 2 गूगल के जेमिनी मॉडल के इंटीग्रेशन के साथ ओपेरा अब अपने यूजर्स को GPT-4 के माध्यम से प्राप्त की गई प्रतिक्रियाओं के बराबर उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिक्रियाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। तो आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।